नमस्कार, डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम एशिया की भीषण युद्ध के बीच ट्रंप और मोदी की पहली हाई लेवल बातचीत, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बनी बड़ी सहमति। मिडिल ईस्ट में जारी इजरायल ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहली बार फोन पर विस्तार से चर्चा की है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली वार्ता है। इसका मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सुरक्षा है। दोनों नेताओं ने एक सुर में माना कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को चालू रखने के लिए इस रास्ते का खुला रहना अनिवार्य है। रेखा गुप्ता ने पेश किया 1.3 लाख करोड़ का बजट, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का किया बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलते हुए महिला समृद्धि योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने के लिए 5110 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाते हुए कक्षा 9 की 1.30 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और होली दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी घोषणा की गई है। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को बड़ा भरोसा, युद्ध के दौरान भी देश की खाद बीज की कमी न होने देने का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में देश को आश्वस्त किया कि पश्चिम एशिया संकट का असर भारतीय किसानों पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक है और सरकार ने सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए 7 स्पेशल पॉलिसी ग्रुप बनाए हैं। उन्होंने बताया कि भारत अब 27 के बजाय 41 देशों से तेल आयात कर रहा है, जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा पहले से ही कहीं अधिक मजबूत है। पीएम ने स्पष्ट किया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की ग्रोथ रुकने नहीं दी जाएगी। एआईएडीएमके ने जारी किया 297 वादों का घोषणा पत्र, हर परिवार को 10,000 रुपए की सीधी मदद का चुनावी वादा। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही एआईएडीएमके ने 297 वादों वाला अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी प्रमुख एडीपी पलानीस्वामी ने हर परिवार को 10,000 रुपए की नगद सहायता, महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक भत्ता और साल में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2,000 रुपए भत्ता और राशन कार्ड धारकों को मुफ्त फीस देने जैसे वादों ने तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मचा दी है। अशोक खरात मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा एक्शन, महिला आईपीएस की अगुवाई में एसआईटी जांच शुरू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक के चर्चित अशोक खरात केस में विपक्ष के घेरे के बीच सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सदन में बताया कि मामले में गहराई से जांच के लिए आईपीएस तेजस्विनी सतपुते के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई है। सीएम ने चेतावनी दी कि डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी में अगर किसी भी रसूखदार व्यक्ति या नेता के खिलाफ आर्थिक लेन देन के सबूत मिले तो कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निवेश पर छिड़ी जुबानी, मुख्यमंत्री योगी के दावों पर अखिलेश यादव ने उठाए गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश को एआई प्रदेश बनाने की योजना पर भाजपा और सपा सामने सामने है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25,000 करोड़ के निवेश वाले एआई पार्क और डेटा सेंटर की योजना साझा की, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए इसे केवल कागजी करार दिया है। जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार केवल उन्हीं निवेशकों को मंजूरी देगी जो कड़े मानकों पर खड़े उतरेंगे। ट्रांसजेंडर बिल पर संसद से सड़क तक विरोध, राहुल गांधी ने पहचान पर सीधा हमला बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के नए ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कानून ट्रांसजेंडर समुदाय के खुद की पहचान के अधिकार को छीनता है और उन्हें अपमानजनक मेडिकल जांच के लिए मजबूर करता है। राहुल गांधी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस द्वारा इसके कड़े विरोध की बात कही है। मणिपुर हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। मणिपुर की शर्मनाक जातीय हिंसा मामले में सीबीआई ने एक आरोपी को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने दलील दी कि महिलाओं के साथ हुए इस जघन्य अपराध में जमानत देना समाज के लिए गलत संदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। यह मामला मई 2023 की उस घटना से जुड़ा है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल की प्रक्रिया पर जताई चिंता। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को अन्य राज्यों से अलग और जटिल बताया है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि बाकी राज्यों में यह काम शांति से हुआ, लेकिन बंगाल में अनियमितताओं की शिकायतें आ रही हैं। कोर्ट अब बंगाल चुनाव से पहले मतदाता सूची पर उठ रही आपत्तियों पर विस्तार से सुनवाई करेगा। पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक आज, राहुल गांधी ने मीटिंग से बनाई दूरी। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और भारतीयों की सुरक्षा की रणनीति साझा करने के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने केरल में अपने चुनावी कार्यक्रमों की व्यवस्था को इसका कारण बताया है, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।